मसीह में सभी भाई बहनों का हमारा जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते कि आज हमारा उपवास का 30वां दिन है। और आइए इस 30वें दिन के वचन को देखेंगे। नीति वचन उसका 10 अध्याय उसकी 19 आयत को देखेंगे। आइए उस वचन को निकालते हैं। वचन में इस प्रकार से लिखा है, जहां बहुत बातें होती है वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। हालेलुया। वचन यहाँ पे सिखाया जा रहा है हम सबों को सुलेमान के द्वारा कि जहां ज्यादा बातें होती है, जहां ज्यादा बातें होती है वहां अपराध होता है। आप देख रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा गॉसिप हो रही है, जहां पे बहुत ज्यादा बातें हो रही है, तो वहां पे सिर्फ बुराई निकलेंगी एक दूसरे के प्रति, अपने पड़ोसी के प्रति, अपने लोगों के प्रति। क्योंकि अधिक बातें कई बार क्या होता है, हमें पापों में भी गिरा देता है। कई बार अधिक बातें क्या होता है, कईयों का घर को भी तोड़ देता है। कई बार अधिक बातें इतनी बढ़ जाती है कि वो छोटी बातें वो बहुत बड़ा बन जाता है और वो परिवार में सबसे बड़ा दरार को भी लेकर आता है। लेकिन वचन कहता है यहाँ पे कि परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धिमान से काम करता है, बुद्धिमानी से काम करता है। जो अपने मुंह को बंद रखता है, यदि जहां ज्यादा बातें हो रही है, जहां पे ज्यादा गॉसिप हो रहा है, आपको वहां से हटना है। क्योंकि जहां ज्यादा बातें हो रही है वहां पे आप देखना, वहां पे परमेश्वर की बातें नहीं होगी, वहां पे संसार की बातें होगी। और संसार के बातों में व्यभिचार है, संसार की बातों में एक दूसरे के प्रति निंदा चुगली है, एक दूसरे के प्रति गिराना है, ये सारी बातें हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि हमें हर एक बातों से अपने आप को बचाना है। यदि आप उस जगह पे हो तो अपने आप को मुंह भी बंद रखना है और अपने आप को साइड भी करना है। आपको उन सबों में मिंगल नहीं होना है, मिलना नहीं है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, क्योंकि जिसका मुंह बंद है वो बुद्धिमानी से काम करता है। हालेलुया। यदि आपको बातें करना है तो परमेश्वर के वचनों को उठाइए और बहुत लोगों के बीच में लेकर जाइए। परमेश्वर का वचन तो प्रतिदिन हमसे बातें करना चाहता है, प्रतिदिन चाहता है कि हम परमेश्वर के वचनों को उठाकर लोगों के बीच में लेकर जाएं और परमेश्वर के राज्य के बारे में बताएं। जब आप परमेश्वर के वचनों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और आप परमेश्वर के राज्य के बारे में बताएंगे तो आपकी वो चीजें व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन फालतू की बातें कई बार आपको नुकसान और हानि भी पहुंचाएगी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए कि परमेश्वर आज हमें और आपको सिखाना चाहते हैं कि जहां बहुत ज्यादा बातें होती है, वो झुंड होता है, वहां से हमें अपने आप को अलग रखना है, अपने आप को साइड रखना है। क्योंकि हम इस संसार के नहीं है, परमेश्वर ने हमें इस संसार में से चुन लिया है अपने बड़े नाम की महिमा के लिए। हालेलुया। तो प्रभु चाहते हैं कि आप कई जगह, हर एक वो जगह अपने आप को मुंह को बंद रखें। क्योंकि कई बार आपके बोलने से कुछ ऐसे बातें हो सकती है, बिगड़ सकती है। इसलिए परमेश्वर कई जगह पे बोलता है अपने मुंह को बंद रख। लड़ाइयों में भी परमेश्वर कहता है कि अपने मुंह को बंद रख, मैं तेरी ओर से लड़ूंगा। हालेलुया। इजरायलियों को भी परमेश्वर कहता है चुपचाप खड़े रहो, जिस मिस्रियों को आज तुम देखते हो उसे दोबारा कभी नहीं देखने पाओगे। परमेश्वर ये सारे वचन को बोलते हैं क्योंकि जिस समय हम अपने मुंह को बंद करते हैं तो उस समय परमेश्वर का मुंह खुलता है हमारे लिए। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे बुराइयों के लिए अपने मुंह को बंद रखना है और हर एक भलाई के कामों के लिए, हर एक भलाई की बातों के लिए, वो जो परमेश्वर का वचन सुसमाचार, उसके लिए हमें मुंह खोलना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस वचन से आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह की।